चिड़िया की कहानी। नन्ही चिड़िया का बड़ा ख्वाब। एक सरसब्ज गांव के किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था। उस दरख्त पर बेशुमार परिंदे रहते थे। उन्हीं में एक नन्ही सी चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम चंचन था। चंचन बहुत मासूम, मेहनती और खुश मिजाज थी। उसके छोटे छोटे पर, चमकती आंखें और मीठी आवाज सबको बहुत पसंद थी। चंचन हर सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाती। वो अपने नन्हे परों को हिलाती और मीठी आवाज में चहचहाने लगती। गांव के लोग उसकी आवाज सुनकर खुश हो जाते। इसी दरख्त पर एक बूढ़ा कौवा भी रहता था जिसका नाम कालू था। कालू अक्सर चंचन को देखकर हंसता और कहता, तुम बहुत छोटी हो, तुम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकती। चंचन मुस्कुराकर खामोश हो जाती, लेकिन उसके दिल में एक ख्वाब था। वो चाहती थी कि एक दिन पूरे जंगल के परिंदों की मदद करे और सबकी पसंदीदा बन जाए। एक दिन गांव में सख्त गर्मी पड़ी। सूरज की तपिश इतनी ज्यादा थी कि तालाब खुश्क होने लगे। परिंदों को पानी नहीं मिल रहा था। सब परेशान थे। कबूतर, मीना, तोता और यहां तक कि कालू कौवा भी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। चंचन ने सोचा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो मसला हल हो सकता है। वो फौरन गांव की तरफ अड़ी। वहां एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर मिट्टी के बर्तन में पानी भर रही थी। चंचन बर्तन के किनारे बैठ गई और जोर जोर से चहचहाने लगी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोल, लगता है नन्ही चिड़िया को अपने दोस्तों के लिए पानी चाहिए। उसने घर के बाहर कई छोटे बर्तनों में पानी भर दिया। चंचन फौरन वापस दरख्त पर गई और सब परिंदों को खबर दी। तमाम परिंदे खुशी से पानी पीने लगे। कालो हैरान था। उसने पहली बार महसूस किया कि छोटा होना कमजोरी नहीं होता। उस रात सब परिंदों ने चंचन की तारीफ की। मीना बोली, तुमने हम सब की जान बचाई है। तोता बोला, असल बहादुरी दूसरों की मदद करने में है। चंचन बहुत खुश हुई, लेकिन उसने गुरूर नहीं किया। चंद दिन बाद एक नया मसला पैदा हुआ। गांव के कुछ बच्चे जंगल में जाल लगा रहे थे ताकि परिंदों को पकड़ सके। कई परिंदे डर गए और अपने घोंसलों से बाहर निकलना छोड़ दिया। चंचन ने फैसला किया कि वो सबको बचाएगी। रात के वक्त वो खामोशी से उड़ी और जालों के पास पहुंची। उसने देखा कि जाल बहुत मजबूत थे। अकेली चिड़िया उन्हें नहीं तोड़ सकती थी। वो फौरन वापस आई और सब परिंदों को इकट्ठा किया। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ये जाल तोड़ सकते हैं। शुरू में कुछ परिंदे डर रहे थे, लेकिन चंचन ने उन्हें हिम्मत दिलाई। अगली सुबह तमाम परिंदे इकट्ठे जालों के पास गए। किसी ने चोंच मारी, किसी ने पंजे मारे और कुछ परिंदे रस्सियां खींचने लगे। आखिरकार जाल टूट गए। तमाम परिंदे खुशी से आसमान में उड़ के जाने लगे। कौवा शर्मिंदा होकर चंचन के पास आया और बोला, मैं तुम्हें हमेशा कमजोर समझता था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि अक्ल, हिम्मत और नेकी सबसे बड़ी ताकत है। चंचन मुस्कुराई और बोली, हम सब एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं, मिलकर रहना ही असल ताकत है। वक्त गुजरता गया। चंचन अब पूरे जंगल की सबसे महबूब चिड़िया बन चुकी थी। जब भी कोई मुश्किल आती, सब उससे मशवरा लेते। एक दिन जंगल में खौफनाक तूफान आया। तेज हवा से कई घोंसले टूट गए। बारिश इतनी शदीद थी कि नन्हे बच्चे परिंदे कांपने लगे। चंचन ने फौरन सबको बड़े पीपल के दरख्त के मजबूत हिस्से में जमा किया। उसने खुश्क पत्तों और टहनियों से छोटे परिंदों के लिए महफूज जगह बनाई। सारी रात वो जागती रही और बच्चों को तसल्ली देती रही। सुबह जब तूफान खत्म हुआ तो सब महफूज थे। तमाम परिंदों ने खुशी से चंचन के गिर्द चक्कर लगाए और उसकी बहादुरी की तारीफ की। बूढ़ा उल्लू, जो जंगल का सबसे दाना परिंदा समझा जाता था, बोला, आज से चंचन सिर्फ एक चिड़िया नहीं बल्कि इस जंगल की रहनुमा है। ये सुनकर सब परिंदे जोर जोर से खुशी में चहचहाने लगे। चंचन ने आसमान की तरफ देखा। उसे अपना वो ख्वाब याद आया जो उसने बचपन में देखा था। आज उसका ख्वाब पूरा हो चुका था।
लेकिन उसने दिल में सोचा, असल कामयाबी दूसरों के काम आने में है। इसी दिन से जंगल में सब परिंदे मोहब्बत, इत्तेहाद और मदद के साथ रहने लगे और नन्ही चिड़िया चंचन की कहानी हर जगह मशहूर हो गई। सबक: छोटा होना कमजोरी नहीं, मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। दूसरों की मदद करने वाला हमेशा इज्जत पाता है।